इस संघर्ष भरे सुहाने सफर में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने लास्ट टाइम जाना था यूनिट डिजिट को लेकर और इस यूनिट डिजिट में जिसने, और एक बात मैं कहता हूँ, जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों की आगे की कंटिन्यूटी भी उसी प्रकार बनी रहे। तो देखिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यूनिट डिजिट को लेकर और यूनिट डिजिट में जो हमने बातें जानी थी उसका अब आगे का सफर तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस टेबल को जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बनाया गया है, तो प्लीज इस पर थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि इतने टेबल की हमें कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ कोड की जरूरत है जो मैंने आपको कल भी लिख के दिखाया था 442 11 442। हमें सिर्फ इस कोड की जरूरत है 442 11 442। लेकिन इसको कई बच्चों की उत्सुकता होती है कि उसे जानने की ये कोड आया कैसे, तो मैं पहले बता दूं ये कोड आया कैसे। देखिए अगर मैं कहूं आपसे 2, जैसे अंक इकाई अंक क्या लिया मैंने 2, अगर मैं 2 की शक्ति या घात 1 रखता हूं, 2 की शक्ति या घात 1 रखता हूं तो उत्तर कितना आता है 2। अगर 2 की घात या 2 की शक्ति 2 रखी जाती है तो उत्तर कितना आता है 4, 2 दूनी 4। अगर 2 की शक्ति 3 रखी जाती है, 2 की शक्ति 3, कितना उत्तर आ जाएगा 8। अगर 2 की शक्ति कितनी रखी जाती है 4 तो उत्तर कितना आ जाएगा 16। अगर मैं 2 की शक्ति क्या रख दूं 5, 2 की शक्ति क्या रख दूं 5। अब यहां देखना जरा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 बार गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हमारा उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है 32। और 32 में इकाई अंक क्या है 2। इकाई अंक कितना है 2। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है 4 आ रहा है 8 आ रहा है 6 आ रहा है। अब अगर मैं 2 की जितनी मर्जी शक्ति रख दूं मेरे को उत्तर हमेशा यही प्राप्त होना है 2 4 8 और इकाई अंक क्या है यहाँ पर 6। तो मेरे को हमेशा यही इकाई अंक प्राप्त होना है। जैसा हमने देखा कि 2 की शक्ति अगर 5 रखना है तो इकाई अंक का मान कितना आता है 2। वापिस अंक रिपीट हो गया ना, वही अंक 2 रिपीट हो गया। तो अगर मैं कहूं कि ये कितने अंकों के बाद रिपीट हुआ, हम बोलेंगे 1 2 3 4, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4। तो इस प्रकार 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। इसी प्रकार 3 देखिए, 3 की शक्ति 1 रखी जाती है तो उत्तर आता है 3। 3 की शक्ति अगर 2 रखी जाएगी तो उत्तर आएगा 9। अगर 3 की शक्ति 3 रखी जाती है तो उत्तर आता है 27। 3 3 9 9 3 27। और 27 में इकाई अंक हमें देखना, ध्यान रखना, हमें जरूरत है इकाई अंक की और यहाँ पर इकाई अंक क्या है 7 आ गया 7। फिर अब देखिए अगर 3 की शक्ति 4 रखोगे तो उत्तर प्राप्त होगा 81 और 81 में इकाई अंक का मान कितना है 1। अब अगर आप 3 की शक्ति 5 रखोगे तो आपके वापिस अंक आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा वापिस 3। रख के देखते हैं जरा, 3 की शक्ति 5 रखते हैं, 3 गुना 3 कितनी बार गुना कर लेते हैं 5 बार। देखिए 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 और 81 तिये कितना आ जाएगा दोस्तों 243। और 243 में भी इकाई अंक कितना है 3। तो देखिए वापस कितना आ जाएगा 3। अगर आप 2 की शक्ति बढ़ाकर 6 रखोगे तो आपका इकाई अंक का उत्तर क्या आ जाएगा 9। अगर आप एक शक्ति और बढ़ा दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 7। फिर क्या आ जाएगा उत्तर 1। इसी तरह 3 के भी अगर जितनी मर्जी पावर रख ली जाए, 3 की भी जितनी मर्जी पावर या शक्ति रख ली जाए उत्तर हमेशा यही अंक आना है 3 9 7 1। और एक कुल कितने अंक हो गए 4। अब इन कुल अंक कितने हैं 4, तो इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी हो गई 4। अब इसी तरह देखिए 4 है, 4 की शक्ति अगर 1 रखी जाती है तो उत्तर कितना आता है 4। 4 की शक्ति अगर 1 रखी जाती है तो उत्तर क्या आता है 4। और अगर 4 की शक्ति 2 रखी जाएगी उत्तर क्या आएगा 16। और 16 में इकाई मान कितना है 6। इकाई मान कितना है 6। अगर मैं कहूं 4 की शक्ति 3 रख लो, देखिए मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा नहीं, अगर मैं कहूं 4 की शक्ति 3 रखो तो 3 रखोगे आप तो 4 गुना 4 आएगा 4 गुना 4 गुना 4 चौके 16, 16 चौके 64। और 64 में इकाई अंक बताइए क्या है, क्या आ गया वापिस 4। वापिस अंक रिपीट हो गया ना, वापिस वही अंक रिपीट हो गया 4 6। फिर अगर मैं शक्ति 3 रखता हूं तो वापिस इकाई अंक कितना आ जाता है
4। तो यानी कि ये वापस कितने अंकों के बाद रिपीट हो रहा है? 1 2। तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या हो गई? 2। उसी तरह देखिए 5 है, 5 की शक्ति 1। यहाँ पर देखिए बाकी बॉक्स सारे खाली छोड़े गए हैं, क्यों? 5 की शक्ति 1, 5 की शक्ति 1 कितना होता है? 5। अगर मैं 5 की शक्ति 2 रख लूं, 5 की शक्ति कितनी रख लूं? 2। तो 5 की शक्ति 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा कर दो, 5 25, और 25 में इकाई वापिस क्या आ गया? 5। यानी हम बोलेंगे ये तो 5 अगले स्थान पर वापिस आ रहा है, यानी इसकी साइक्लिसिटी क्या रहेगी? 1। इसी प्रकार 6 की भी साइक्लिसिटी क्या रहती है? 1, क्योंकि अगर 6 को 2 से गुणा, देखिए 6 को 2 बार गुणा किया जाएगा, 6 गुणा 6 की शक्ति 2, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? 36। यानी ये तो वही अंक रिपीट हो रहा है ना रिपीट। तो इसलिए हम लिखेंगे इसकी भी साइक्लिसिटी क्या रहेगी? 1। इसी तरह 7 की शक्ति अगर 1 रखी जाती है तो उत्तर क्या प्राप्त होता है? 7। 7 की शक्ति 2 रखोगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 49। 49 में इकाई क्या है? 9। तो इसमें भी देखिए 7 के भी इसी प्रकार 7 की शक्ति अगर 3 रखोगे तो उत्तर प्राप्त होगा 343, और 343 में इकाई कितना है? 3। 7 की शक्ति 4 रखोगे तो इकाई कितना प्राप्त होगा? 24। 1 में इकाई क्या है? 1। अगर आप 7 की शक्ति 5 रखोगे तो आपके पास इकाई अंक वापिस कितना आ जाएगा? 7। यानी कि ये अंक वापिस कितने अंकों के बाद रिपीट हो रहे हैं? 4 के बाद। कितने के बाद रिपीट हो रहे हैं? 4 के बाद। इसी प्रकार 8 और 9 की भी साइक्लिसिटी यही है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये कोड में 442 11 442 किस तरह आया? पता चला आपको कैसे आया? इन कोड से आया, इस तरह हमने पता करा। अब देखिए जिनको ये बात समझ आए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी बच्चों को इसमें तनाव रहा हो, समझ नहीं आया हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, और अदरवाइज ध्यान रखना कि जिसमें इस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोड है साइक्लिसिटी के लिए। तो अब देखिए इसको आप अपने पास नोट करके रखना, अगर नोट करना है, और मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए मैंने इसके अंदर एक चीज और नोट करी, मैंने इसके अंदर कुछ अंक नहीं लिखे। क्या क्या अंक नहीं लिखे? 0 भी नहीं लिखा और 1 भी नहीं लिखा। नहीं लिखा ना? आप एक चीज का ध्यान और रखिए, यदि इकाई अंक, मैं कंडीशन बता रहा हूं, यदि इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो, इकाई अंक क्या क्या हो? 0 1 5 और 6, इनके उत्तर हमेशा यही रहेंगे। 0 है प्रश्न में, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 120 की शक्ति 224 का इकाई मान ज्ञात कीजिए, का इकाई मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या बोलोगे? आपको दिख गया इकाई अंक कितना है? 0। अगर इकाई अंक 0 दिख रहा है प्रश्न का, तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 0। जो प्रश्न का, देखिए अगर इन अंक है 0 1 5 6 में से कोई भी अंक आता है और उनका इकाई मान निकालना हो, तो आपका उत्तर भी वही हो जाएगा जो प्रश्न का इकाई अंक होगा। इसमें 0 है तो हमारा उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो आप देखिए जरा, यदि मैं कहता हूं 111 की शक्ति 123, तो आपका उत्तर सीधे सीधे आप क्या बोलोगे? आपको दिख रहा है ना प्रश्न में इकाई मान कितना है? 1। और इन अंकों का 0 1 5 6 का उत्तर भी हमेशा क्या रहता है? सेम। तो 1 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन और होता दिया हुआ और आपसे पूछा जाता कि 236 का 236 की शक्ति 522, 236 की शक्ति क्या पूछी जाती? 522। तो देखिए इकाई अंक प्रश्न में क्या दिख रहा है? ज्यादा फोकस, तो बहुत सिंपल बात है, इकाई अंक कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है 6। अब प्रश्न में इकाई अंक 6 है तो शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमें बताया 0 1 5 6। अगर ये अंक है तो आपका उत्तर वही हो जाता है जो प्रश्न का इकाई अंक होता है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है बात? ये तो होगी इन अंकों की बात, अगर अंक 0 1 5 6। लेकिन यदि अंक कोई और हो तब उसके लिए हम जानेंगे। तो आप देखिए जरा इसी के हम एग्जांपल करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि अब इकाई अंक का, ये तो सिंपल सा कांसेप्ट था, अब इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं करके, एक एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा 258 की शक्ति 258 की शक्ति 109 का इकाई मान ज्ञात कीजिए, का
इकाई मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखोगे कि आपके पास प्रश्न का इकाई अंक क्या है 8। प्रश्न का इकाई अंक क्या है 8। अगर प्रश्न का इकाई अंक 8 है तो हमने अब इस कोड को देखना है 442 11 442। अब प्रश्न का इकाई अंक है 8 और 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है दोस्तों 4। 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। अब जो 8 की साइक्लिसिटी है वो कितनी है 4। अब क्या करेंगे, जो इसकी साइक्लिसिटी है उसको और इसकी शक्ति को भाग कर देंगे एक दूसरे से। ध्यान से सुनना, साइक्लिसिटी को और इसकी शक्ति को भाग करेंगे। 109 को किससे भाग कर देंगे साइक्लिसिटी से। साइक्लिसिटी कितनी थी 8 की 4। करेंगे जरा 4 दूनी 8 और 10 में से 8 में कितना बच गया 2। अब नीचे क्या उतार देंगे 9। नीचे क्या उतार देंगे 9। अब देखिए जरा 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 9 में से 8 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 1। कितना बच गया शेष 1। तो अब ध्यान रखना जो ये शेष बचा, जो ये क्या बचा शेष, यही हमारा उत्तर के लिए काम आना है। अब हम बोलेंगे कि जो हमारा प्रश्न है उसका इकाई अंक क्या था 8। प्रश्न का इकाई अंक क्या था 8 और जो शेष बचा, अब ये शेष ही आपकी शक्ति बन जाएगी। जो शेष है यही आपकी क्या बन जाएगी शक्ति। तो हम बोलेंगे 8 की शक्ति 1 और 8 की शक्ति 1 का मतलब कितना हो गया उत्तर 8। कितना हो गया उत्तर 8। तो हम बोलेंगे इसमें 258 की शक्ति 109 का इकाई मान क्या है 8। क्या दोस्तों पता चला? जिसको पता नहीं चला है एक एग्जांपल और देखें कि कैसे हुआ। देखिए जैसे मैं अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं तो जरा समझिए बात। अगर मैंने कहा 277 की शक्ति 87 या 87 का 871 दे देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? चाहे जितनी मर्जी दे दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 270 की शक्ति कितनी हो गई 871। अब देखिए 270 में इकाई अंक क्या है 4। इकाई अंक क्या है 7। सॉरी मैंने 4 कहा, इकाई अंक कितना है 7। अब 7 का साइक्लिसिटी देखना पड़ेगा। 7 का क्या देखना पड़ेगा साइक्लिसिटी, और 7 का साइक्लिसिटी कितना है 4। तो हम क्या करेंगे इस 871 यानी इसकी जो शक्ति है उसको इसकी साइक्लिसिटी से भाग कर देंगे। इस 7 की साइक्लिसिटी से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 8 से 8 क्या हो गया कैंसल। नीचे क्या उतारेंगे 7 और 4 एकम 4, 7 में से 4 गए कितना बच गया 3। फिर नीचे क्या उतार दिया 1। अब आप करेंगे तो आप बोलोगे 7 चौका 28 और 31 में से क्या माइनस कर दिया 28। कितना शेष बच गया 3। और जिसने ध्यान से समझा था वो मेरे को बताना। देखो जरा कमेंट बॉक्स में देखना, डाल के आंसर डालना है। आपने पहले करते वक्त ना पहले आंसर लिखना है, जिसको आता है वो अपने आंसर इसमें डाल दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे 3 आया तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जरा ये इकाई अंक क्या था प्रश्न का 7। प्रश्न का इकाई अंक क्या था 7। अब 7 की शक्ति कितनी हो जाएगी 3। 7 की शक्ति कितनी हो जाएगी 3। और अगर 7 की शक्ति 3 हो तो उत्तर कितना प्राप्त होता है। आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो आप 7 गुणा 7 गुणा 7 कर सकते हो 7 गुणा 7। और अगर इसको गुणा करोगे तो ये कितना प्राप्त होगा आपके पास। देखिए मैंने कभी करके भी देखा है 7 की शक्ति 3 कितना होता है 343 और 7 की शक्ति 3 का मतलब 343 में इकाई कितना आ गया 3। तो आप बोलोगे इसका इकाई मान कितना है 3 है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोगों ने खुद से करके देखना है, उसके वीडियो पॉज करना, पहले खुद से क्वेश्चन करना, फिर क्वेश्चन करने के अटेम्प्ट खुद से देना और जब आंसर आ जाए तो उनके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर डाल देना, ठीक है। उसके बाद ही आगे वीडियो को अप्लाई करना। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए 1 डाल रहा हूं 243 की शक्ति 111 और फिर दूसरा क्वेश्चन डाल दिया मैंने 899 की शक्ति 511।
ये 2 क्वेश्चन है जो आपने खुद से करना है, अभी जस्ट करना है। और पहले वीडियो को पॉज कर देना। पॉज करने के बाद आप पहले इन क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद आप फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चन को देखिए, अब मिटा रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए आप, हम अभी तो हमने सिंपल सा पता चला है कैसे निकालते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास। देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन लिखूं, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए 200, ये 243 छोड़ी मैं शब्द बार बार यूज करें, तो हम लिखते हैं जरा, जैसे मैंने दे दिया 2408 की शक्ति 291 गुणा 256 की शक्ति 512 का इकाई मान ज्ञात कीजिए। का इकाई मान ज्ञात कीजिए। इकाई मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का इकाई मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले ये 2 बन गई ना। देखिए पहले इधर अलग बढ़ गया, इधर से अलग है, बीच में निशान किसका है? गुणा का। अब आप यहाँ जाके देखोगे कि इकाई मान कितना है। प्रश्न का इकाई अंक क्या है? 8। और 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। तो अब आप इस 291 को किससे भाग दोगे? 4 से। तो 291 को किससे भाग देंगे? 4 से। देखिए 7 चौका 28, 29 में से 28 में बच गया 1, नीचे क्या उतार दिया? 1। और फिर क्या आएगा? 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए 3। कितना शेष बच गया? 3। तो अब जो ये शेष बचा इसके साथ क्या करेंगे? अब देखिए प्रश्न का इकाई क्या था? 8। तो हम बोलेंगे 8 की शक्ति कितनी हो गई? 3 गुणा 6। अब ये बताओ 6 के लिए हम कुछ करते थे, साइक्लिसिटी तो है, लेकिन आप बताओ 6 के लिए क्या बोलते थे? क्या क्या अंक मैंने बोले थे? रिपीट ध्यान है, 0, 1, 5, 6। इनके लिए उत्तर हमेशा वही अंक रहता है। इसमें इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 का उत्तर हमेशा क्या रहेगा? 6। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे उत्तर बोल देंगे, क्या बोल देंगे? 6। और 8 की शक्ति 3 अगर आप करके देखोगे कितना होता है? 512। तो हम बोलेंगे 512 गुणा 6। और इसको कंप्लीट तो गुणा नहीं करते, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि किस तरह इसको करेंगे। अब इकाई अंक से इकाई अंक को क्या कर देंगे? गुणा। इकाई अंक से इकाई अंक को क्या कर देंगे? गुणा। तो 6 दूनी 12, और 12 में इकाई अंक कितना है? 2। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है बात? अब इसी प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चाहे इसमें प्लस करना हो तो आप प्लस कर दोगे, अगर इसमें मैं बोलता गुणा की जगह क्या होता? प्लस करने के लिए गुणा की जगह क्या करना होता? प्लस। तो प्लस करना होता तो आप गुणा का निशान मान लीजिए, यहाँ पर नहीं है। तो आपके पास इसका उत्तर क्या आया था? 8 की शक्ति 3, जिसको हम बोलेंगे 512 प्लस, और ये इसका उत्तर कितना आएगा? 6। तो आप तब भी इकाई अंक से इकाई अंक को ही जोड़ेंगे। इकाई अंक से क्या करेंगे? इकाई अंक को ही जोड़ेंगे। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। अदरवाइज आप देखोगे 512 से कितना आएगा? 518। और इकाई अंक कितना हो जाता है? 8। अगर प्लस की जगह क्या होता? ध्यान रखना, अगर प्लस की जगह क्या होता? माइनस। प्रश्न में यहाँ पर होता माइनस, तो हम 512 में से क्या कर देते? 6 को माइनस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें गलत करते हैं। इकाई अंक से इकाई अंक घटाओगे तो 2 में से 6 मत घटाना, क्योंकि 2 से 6 तो माइनस में उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 12 में से क्या घटाएंगे? 6। हम क्या करेंगे? 12 में से क्या घटा देंगे? 6, और उत्तर में क्या आ जाएगा हमारा? 6। यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब ये तो था हमारा यूनिट डिजिट पर। अब इसमें एक और कांसेप्ट आता है यूनिट डिजिट के ही अंदर। ये तो हमने कर दिया कि गुणा कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। लेकिन अभी तक सबके हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है। अगर मैं कहूं कि रिमाइंडर 0 आए तब क्या किया जाएगा? अगर रिमाइंडर क्या आए? 0, शेष क्या बचे? 0। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं करने के लिए, पहले इसको खुद से करके देखना कि आपके पास क्या आया। जैसे मैंने दिया 512 की शक्ति 104। 512 की शक्ति क्या दे दिया मैंने? 104। अब देखिए 512 में इकाई अंक क्या है? 2। इकाई अंक क्या है? 2। और 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। अब इसको 104 से क्या करना होता था? भाग करना होता था भाग। तो हम क्या करेंगे? 104 से 104 को किससे भाग दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे।
क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4। तो देखिए 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए कितना बच गया 2, क्या उतार देंगे नीचे 4, 24, 6 चौका 24 और 24 से 24 क्या हो जाएगा कैंसल। अब देखिए शेष क्या बच गया 0। तो अब हम यहाँ ऐड करेंगे कि 2 की शक्ति 0 रख देंगे, 2 की शक्ति 0 रखेंगे तो 2 किसी की भी शक्ति अगर 0 रखी जाए तो उत्तर 1 प्राप्त होता है। लेकिन हमने पढ़ा कि 2 की चाहे जितनी मर्जी शक्ति रख दो उत्तर 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 6 होगा। तो इस केस में क्या किया जाए, तो आपने अपने पास कंडीशन ध्यान रखनी है। 2 कंडीशनें हैं, अगर शेष क्या बचता है 0 बचता है, उन कंडीशनों को अपने पास नोट कर लो, लिख लो। देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या होती है, यदि प्रश्न का इकाई अंक, यदि प्रश्न का इकाई अंक क्या हो 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यदि प्रश्न का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो, वह शेष 0 बचे, वह शेष 0 बचे तो उत्तर हमेशा 6 हो जाता है। तो उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा 6। जैसे इस केस में था 512 की शक्ति थी, शेष क्या बच गया 0, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अगर अंक 2, 4, 6, 8। और यदि प्रश्न का अंक, प्रश्न का इकाई अंक 3, 7, 9, 3, 7, 9 वह शेष 0 बचे, वह शेष 0 बचे तो उत्तर हमेशा 1 हो जाता है। उत्तर हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो उत्तर हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए जैसे मैंने पिछली क्लास में एक एग्जांपल दे देते हैं, 512 का कुछ शक्ति ली थी 104 गुणा ले लेते हैं 799 की शक्ति 88। अब जैसे ये प्रश्न है, आप देखिए इकाई अंक क्या है 2 और 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो हम 104 को किससे भाग देंगे 4 से, 104 को किससे भाग देंगे 4 से, 4 2 8, 10 में से 8 गए 2, नीचे क्या उतार देंगे 4, क्या बनेगा 24, 6 चौका 24 से 24 कैंसिल, शेष कितना बच गया 0। अगर शेष 0 बचता है और इकाई अंक क्या है प्रश्न का 2, तो उत्तर हमेशा कितना हो जाएगा 6। तो हम डायरेक्ट इसका उत्तर क्या बोल देंगे 6 गुणा, क्योंकि बीच में निशान किसका है गुणा का। अब देखिए प्रश्न का इकाई अंक कितना है 9, अगर इकाई अंक 9 हो, ठीक है, और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है बताओ जरा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो हम क्या करेंगे 88 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, 4 दूनी 8, फिर क्या उतार देंगे नीचे 8, 4 दूनी 8, इसमें भी शेष क्या बच गया 0। लेकिन प्रश्न का इकाई अंक क्या है 9, और अगर प्रश्न का इकाई अंक 3, 7 या 9 हो और शेष क्या बचे 0, तो उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा 1। तो हम बोलेंगे 6 गुणा 1 कितना हो जाएगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। ये था हमारा यूनिट डिजिट, ये आपका कंप्लीट यूनिट डिजिट है। इसके ऊपर के जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर शाम को अपलोड कर दूंगा 10 बजे के लगभग तक, तो आप लोग ध्यान से इस चीज को पढ़ना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ताकि मैं भी उसको क्लियर कर सकूं कि बच्चे का डाउट हो रहा है या कोई क्वेश्चन आ रहा हो जो मैं कवर ना कर पा रहा हूं वो भी आप लोगों ने क्लियर करना।